नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। हिमालयी महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा को लेके शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ नंदा राजजात समिति ने नंदा राजजात यात्रा 2027 में कराने का ऐलान किया है, तो वहीं कुरुड़ बड़ी जात समिति ने इसी साल नंदा की बड़ी जात कराने का निर्णय लिया है। बड़ी जात को ही नंदा राजजात कहा जाता है और ये यात्रा इस बार बड़ी जात समिति के द्वारा सितंबर माह में आयोजित की जा रही है। इसके लिए दिन भी निर्धारित कर दिया गया है और जो नंदा राजजात समिति है वो अगले साल नंदा राजजात यात्रा करवाएगी। इंसानों को तो आपस में बांट ही दिया गया है और अब देवताओं को भी बांटा जा रहा है। नंदा राजजात को लेके नौटी और कुरुड़ क्षेत्र के लोगों के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। न हम किसी गांव के विरोध में हैं, न हम किसी राजा के विरोध में हैं। हम तो एक ही सच्चाई 2000 से बोल रहे हैं कि माँ का जो वास्तविक स्वरूप है, जो पौराणिक परंपरा है, उसके अनुसार यात्रा हो तो कहीं भी कोई विघ्न नहीं होगा। नंदा को अपनी आराध्य देवी मानने वाले लोगों के बीच में इसको लेके अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कोई नंदा राजजात समिति के निर्णय को सही बता रहा है तो कोई कुरुड़ बड़ी जात समिति के फैसले को सही बता रहा है। नंदा देवी न सिर्फ गढ़वाल बल्कि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की भी आराध्य देवी है। हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस नंदा राजजात यात्रा को लेके जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, तो क्या अब ये माना जाएगा कि हर 12 साल में अब दो बड़ी यात्राएं निकलेंगी, एक नंदा राजजात और एक नंदा बड़ी जात। फिलहाल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, अगर स्थिति सुधरती नहीं है तो भविष्य में नंदा राजजात को लेकर दो धाराएं बढ़ सकती है। दरअसल नंदा राजजात में कुरुड़ से नंदा की डोली और कांसवा से राजा की छतौली सबसे अहम होती है। यूं तो नंदा राजजात में कई डोलियां और छतौलियां आती हैं, कई क्षेत्र के लोग देव डोली लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन जो असली महत्व है वो कुरुड़ की नंदा देवी की डोली और कांसवा से राजा की छतौली का है। इसी से इस यात्रा की दिव्यता और भव्यता बनती है। कुरुड़ की नंदा देवी की डोली से इस यात्रा की दिव्यता बनती है और राजा की छतौली से इस यात्रा की भव्यता बनती है। लेकिन अब दोनों क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग राह पकड़ ली है, तो क्या नंदा की डोली या राजा की छतौली में से किसी एक के बिना इस यात्रा की दिव्यता और भव्यता बनी रह सकेगी? आखिर ये विवाद दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच में क्यों उठा है, इसके लिए नंदा राजजात के इतिहास को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दरअसल नंदा राजजात को पौराणिक यात्रा माना जाता है, लेकिन इसके किसी भी तरह के ऐतिहासिक लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। 1843 से नंदा राजजात के रिकॉर्ड तो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले यात्रा के इस तरह के लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि पहले इसके दस्तावेज उपलब्ध थे, लेकिन गोरखा आक्रमण के दौरान इनको नष्ट कर दिया गया था। इतिहासकारों के अनुसार करीब 7वीं सदी में चांदपुर गढ़ी के गढ़वाल के राजा शालीपाल इस यात्रा में शामिल हुए थे। कुछ लोगों में यह भी मान्यता है कि राजा ने ही इस यात्रा को शुरू किया था। कहा जाता है कि राजा पे देवी का दोष लग गया था, जिसके निवारण के लिए उन्होंने देवी की बड़ी पूजा का निश्चय किया और इसी बड़ी पूजा के लिए वे देवी की यात्रा को लेके हिमालय की तरफ गए थे। क्योंकि नंदा की लोक जात हर साल निकलती है और 12 साल में या 12 साल के बाद नंदा की बड़ी जात निकलती है, जिसे राजजात कहा जाता है। और ये माना जाता है कि इसे राजा ने शुरू किया था या इस यात्रा में राजा शामिल हुए थे, इसलिए इसे राजजात कहा जाता है। चांदपुर गढ़ी से जब राजपाट श्रीनगर शिफ्ट हो गया तो राजा ने अपने वंशज कांसवा के कुंवरों को इस यात्रा की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ में जो नौटी के नौटियाल हैं वो राजा के कुलपुरोहित हैं, तो उनको भी इस यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नंदा देवी का सिद्धपीठ कुरुड़ है और कुरुड़ के लोगों का ये कहना है कि जब देवी का सिद्धपीठ कुरुड़ है कि देवी की बड़ी जात यानी कि राजजात को भी सिद्धपीठ कुरुड़ से ही शुरू किया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि
पहले नंदा राजात कुरूर से ही शुरू होती थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और इसको नोटी से शुरू मान लिया गया। जबकि सिद्धपीठ कुरूर है तो फिर यात्रा भी कुरूर से ही होनी चाहिए। कुरूर को यात्रा का प्रथम पड़ाव माना जाए और वहां से जो भी यात्रा रूट में जो भी पड़ाव पड़ते हैं उन सबको नंदा राजात यात्रा के मानचित्र में शामिल किया जाए। वही नंदा राजात का आयोजन कराने वाली नंदा राजात समिति का तर्क है कि यात्रा ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप में ही आयोजित की जाती है। जिस तरह से पहले से यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है वैसे ही वर्तमान में भी किया जा रहा है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि राजा ने नंदा राजात को शुरू किया या राजा नंदा की बड़ी जात में शामिल हुए। दोनों परिस्थितियों में राजा खुद देवी के मंदिर ही गए होंगे, न कि उन्होंने देवी की डोली को बुलाया होगा कि मुझे पूजा करनी है, देवी की डोली को यहाँ लाया जाए। क्योंकि राजा देवी के भक्त थे तो वो देवी के मंदिर आकर ही उन्होंने पूजा अर्चना की होगी और वहीं से यात्रा भी शुरू की होगी। नंदा राजात को लेके इंटरनेट पे भी कई तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं, जिसमें हमें एक दस्तावेज मिला है जिसका एक छोटा सा भाग ही इंटरनेट पे अपलोड है। हालांकि उस दस्तावेज की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि वो सही है या गलत है, लेकिन उसमें जो चीजें लिखी हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण और रोचक हैं। उसमें 5 जनवरी 1987 की तारीख दर्ज है और उसमें नंदा राजात के बारे में लिखा गया है। आगामी वर्ष राजराजेश्वरी नंदा देवी की बड़ी यात्रा होनी तय हुई है। वैसे तो हर साल जात होती है और कुरूर से देवी की डोली चलती है और रूपकुंड में पूजा की जाती है, किंतु बड़ी जात का प्रचलन हर 12 साल बाद है और इसमें देवी की पूजा होमकुंड में होती है। जात के समय यात्रा मार्ग में सभी भक्त मिलते हैं और अपनी भेंट चढ़ाते हैं। बड़ी जात में टीरी नरेश नंद केसरी अपनी ओर से भेंट समर्पित करते हैं। उन्होंने ही इस बड़ी जात का प्रचलन कराया था। अगर ये दस्तावेज सही है, इसके अनुसार कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं। नंदा की जो बड़ी जात है वो कुरूर से शुरू होती है, कुरूर से ही नंदा की डोली चलती है। और दूसरा 1987 तक इसे बड़ी जात कहा जाता था और राजजात भी कहा जाता था। और दूसरा इसमें एक चीज स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि राजा के द्वारा ही इस यात्रा का आरंभ किया गया था। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन नंदा राजात या बड़ी जात को लेके जो विवाद छिड़ा है उसका समाधान जरूरी है, नहीं तो उत्तराखंड की पहचान और करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा की प्रतीक ये शानदार और अद्भुत यात्रा विवादों में उलझकर रह जाएगी। इस शानदार यात्रा के ऐतिहासिक, धार्मिक और वास्तविक स्वरूप को बचाना बहुत जरूरी है। और अंत में नंदा राजात यात्रा को लेके जो बजट प्रस्तावित किया गया है वो करीब 5000 करोड़ का है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।